2015 के अंदर मेरा इत्तेफाक हुआ यूएसए में आने का। और यूएसए में आने के बाद जब मैं पाकिस्तान गया तो सबसे पहले इत्तेफाक तो ये हुआ कि जो लोग पहले मुझे कभी मुंह नहीं लगाते थे, राइट, उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। हेलो, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो आज, किधर हो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जिन लोगों ने मुझे 20 साल कभी मुंह नहीं लगाया, कभी कॉल नहीं की, उन लोगों की भी कॉल आना शुरू हो गई। खैर, ये अजीब इत्तेफाक नहीं था ज़्यादा। इसके बाद जनाब ये हुआ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मुझे किसी दोस्त ने कॉल की कि यार आप आओ, आपसे मिलना है, मुझे बड़ा ज़रूरी काम है। मैंने कहा अच्छा क्या काम है। नहीं आप आएँ, आप ऑफिस में मिलेंगे फिर बताऊंगा आपको। तो जनाब मैं ऑफिस में पहुंचा, वो साहब वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो उनके साथ एक और साहब बैठे थे, चोई साहब। तो चोई साहब ने मुझसे पूछा, उनका चौधरी रफ़ीक समझ लें आप। तो एक चौधरी साहब ने दूसरे चौधरी साहब का तारुफ करवाया कि जनाब हम लोग आप आए हैं अमेरिका से, तो ये मेरे दोस्त हैं, तो ये कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने पूछा जी हाँ जी, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो चौधरी साहब ने बोला कि जनाब मुझे अमेरिका जाना है। तो मैंने कहा जी कोई मुश्किल नहीं है, अमेरिका क्या जाना है, आप अमेरिका जाएं और अप्लाई करो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि कितने पैसे लगे थे आपके, कितने पैसे दिए आपने अमेरिका दे वीज़े दे। मैंने कहा भाई मेरे जो है टोटल 16,800 रुपया लगा वीज़ा लेने के लिए, और उसके बाद इस्लामाबाद आने जाने की फ़ीस। तो वो मुझे कहने लगा बिल्कुल ऐसी उस्मान साहब असी तुसी अमरीका तो आया हूँ, तुसी सानू पागल बना रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा आपसे 16,800 रुपये ही लगे थे, और मुझे आपसे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। तुसी साड़ा काम नहीं करना तो ना करो, सानू मजाक तो ना करो ना यार। मैंने कहा भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, मेरे इतने ही पैसे लगे थे, मुझे आप बताएं मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। मैं आपकी वीज़ा लेने में पूरी हेल्प कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने झूठ नहीं बोलना, कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने कहा उस्मान साहब गल है वे कि मनु ताड़ी गल्लां समझ नहीं आ रही। ओके, उन्होंने मुझे कहा जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, तो आप एक काम करो, मेरे पास एक ऑफर है, ठीक है, मेरे पास एक ऑफर है वीज़े की, 35 लाख रुपए में मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है। कितने में जी? 35 लाख। लेकिन मैं आपका क्योंकि आपसे मेरा ताल्लुक ज़्यादा है, आपके ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं 35 लाख ना आप मेरे से ले लो और आप मुझे वीज़ा लगवा दो अमेरिका का। तो ये स्टोरी शेयर करने का मकसद आपसे ये है कि मैंने उसे कहा कि भाई आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी एप्लीकेशन भी फिल कर देता हूँ, मुझे आप थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट ले आओ, जो आप बिज़नेस करते हो, आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हो, तो प्लीज़ आप उसकी स्टेटमेंट ले आओ। तो वो साहब कहने लगे जी मैं प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता हूँ, लेकिन मेरे पास बैंक स्टेटमेंट मैंने प्रॉपर मेंटेन नहीं की हुई, मैंने कंपनी प्रॉपर मेंटेन नहीं की हुई। तो मैंने कहा भाई आप 6 माह, आपने 35 लाख देने हैं, आप 6 माह प्रॉपरली बैंक स्टेटमेंट, जब आप अमेरिका जाना चाह रहे हो बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली मेंटेन कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप सारे के सारी आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, आपसे लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होएगा, आप सिंपल बोलो कि भाई मुझे बस जाना है और अमेरिका देखना है। लेकिन वो साहब मेरे ऑफिस से बड़ी ही मायूसी के साथ निकले, और वो जो मेरे साथ दोस्त थे वो मुझे कहने लगे ओए फड़ ले पैसे फड़ ले भाई, चुगताई तू पागल है। तो बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि वो पैसे पकड़ लें, तू नहीं लाने तो थोड़े तो मैनू दे दें। भाई किसी से 35 लाख क्यों ले लें, किस पर्पज़ के लिए ले लें। अबे यार एक फाइल है, आपका 2 घंटे भी नहीं लगेंगे उसको फिल करने में। अमेरिकन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर जाके फॉर्म डाउनलोड करो, उस फॉर्म को सच्ची से भरो, ठीक है। और अगर आप आईटी में हो तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस देखो, उस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की टिकट लो, वहाँ से स्पॉन्सर लेटर मंगवाओ और अप्लाई कर दो। और अगर आप टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस की टिकट, क्योंकि महंगी होती है, $1,000 $2,000 लगते हैं, तो आप अगर 1 साल पहले डिफरेंट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस को सर्च करना शुरू कर दो तो साल पहले आपको टिकट फ्री भी मिल जाएगी। $10 $50 $100 जो आपको अगर इमीडिएट लोगे तो शायद वो टिकट जो है आपको $1,000 या $2,000 में मिले।
आप किसी भी अपनी फील्ड में, जो आपकी अपनी फील्ड है, आया आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो, आप प्रोग्रामिंग के बिजनेस में हो, आप डेवलपर हो, अगर आप टिप्स दे रहे हैं ना वीज़ा बनाने की, तो मेरी तरफ मुंह कर दें, क्योंकि आप कुर्सी आ रही है। ओके। ये सामने वैसे जनरल मोटर ट्रक बनाने की फैक्ट्री। अच्छा। देखें, अगर आपने अमेरिका जाना है ना, तो अमेरिकन एम्बेसी के मेरे 16 रिजेक्शन है, मैं उसके बाद आया हूँ ना। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि पहले अगर आपने अमेरिका जाना है तो खुदारा बेवकूफ़ी ना करें कि पहले ही अमेरिका जाएं। पहले तो आप ये सोचें कि आप जाना क्यों चाहते हैं। अगर आपने गड़बड़ करने जाना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपने दुनिया देखने जाना है, अमेरिका को एक्सप्लोर करने जाना है, अमेरिका के साथ बिज़नेस करने जाना है, तो ज़रूर जाइए। लेकिन अमेरिका जाने से पहले आप श्रीलंका जाइए, आप सिंगापुर जाइए, आप मलेशिया जाइए, आप दुबई जाइए। एक टिकट में आप दुबई, मलेशिया, श्रीलंका जा सकते हैं एक ही टिकट के अंदर। और जब इनमें से श्रीलंका का वीज़ा नहीं है, दुबई का वीज़ा आपको $100 में मिल जाता है। अब बल्कि अब कतर का वीज़ा ख़त्म हो गया, आप कतर जाएं, कतर का वीज़ा लगाएं। जब आपके पास 5 मुल्क आप होके वापस आओगे ना, पहले एक जगह जाओ फिर आ जाओ, फिर एक जगह जाओ फिर आ जाओ। 20,000 रुपये का टिकट लगा होता है कभी कभी दुबई का, कतर का। आपने अगर पैसे नहीं है तो आप जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं लोग कि इलीगल काम करने के लिए, ये ना करें। दुनिया को देखें। अब 35 मुल्क दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे आप बग़ैर वीज़े के पाकिस्तानी जा सकता है, नेपाल जा सकता है, श्रीलंका जा सकता है, कतर जा सकता है, केन्या जा सकता है, तंजानिया जा सकता है, फ़िजी जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ वीज़ा ही नहीं चाहिए। आप इन जगहों पे जाएं, वापस आएँ तो आपका स्कोर बनेगा। आपके जिस तरह से शादी करने के लिए पहले वो डिग्री मांगती है ना, वीज़ा के जो ऑफिसर हैं उनको ये देखना होता है कि आप हमारे मुल्क जाके कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। आपको तहजीब है, तरीक़ा आता है किसी के मुल्क में रहने का। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप वो सीख सकते हैं कि पहले आप सफ़र करें। अगर आपने कहीं भी सफ़र नहीं किया ना अभी तक, तो मुल्क के अंदर सफ़र करें। उसके बाद फिर मुल्क से बाहर कहीं भी किसी मुल्क का सफ़र करें, और फिर इवेंचुअली आपको अमेरिका का वीज़ा आराम से लग जाएगा। लेकिन आपने अगर ऐसी वीज़ा अप्लाई किया कि मुझे अमेरिका ही जाना है, तो फिर आप ज़िद में आ गए, तो ज़िद में तो भाई कोई आपको दोस्ती भी नहीं करेगा। वीज़ा तो खैर दूर की बात है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको आप लें, और उसके बाद आपको डेफिनेटली अमेरिका का भी वीज़ा मिलेगा, यूरोप का भी वीज़ा मिलेगा, हर जगह का वीज़ा मिलेगा। शर्त ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट को सही मेंटेन करें, आप अपना टैक्स फाइल करें, और जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास क्रेडिट्स होंगे। 2 नंबर कोई काम ना करें, और क्योंकि वो 2 नंबर कामों की वजह से मेरे जैसों को ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है। अगर हमारे लोग आते हैं 2 नंबर तरीके से, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। आप कहें जी मुझे कल बच्चा चाहिए, आज मैं शादी करूं, परसों बच्चा आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। तो उस टाइम को आप दें, और फिर आप तरीके से सही काम करें, सब कुछ होगा। आपकी आमदनी भी मिलेगी, आपकी पॉवर्टी भी ख़त्म होगी, आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी, सब कुछ हासिल होगा। लेकिन शर्त नंबर 1 ये कि सब्र। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जब तक आपके अंदर सब्र पैदा